एक दिन महात्मा बुद्ध से मिलने दूर हिमालय से एक व्यक्ति आता है और वह बुद्ध से कहता है महात्मा, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो और हमेशा के लिए मेरे शिष्य बनकर रहना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को श्मशान में कैसे रह सकता? मैंने सुना है कि रात होते ही श्मशान में भूत प्रेत और आत्माएं घूमने लगती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां सुनी है। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। आज तुम जान जाओगे कि भूत प्रेत और आत्माएं होती है या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात मैं श्मशान में बिताने के लिए तैयार हूं। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर श्मशान के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहा, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन तुम दोनों उसके आसपास हो, ये बात उसे पता नहीं चलना चाहिए। वे दोनों शिष्य भी चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे श्मशान की तरफ चल पड़े। एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने उसे पूछा, बताओ तुमने क्या देखा वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे श्मशान में पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक बूढ़े व्यक्ति की अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ बेचारा बूढ़ा बिना किसी दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग वहीं पास के ही तालाब से नहाकर वहां से चले गए। उसके बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहां एक और अर्थी आई, जो कि एक जवान औरत की थी। उस औरत का पति रोते हुए अर्थी के आगे चल रहा था। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ, इतनी सी उम्र में ही अपनी पत्नी को खो दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है। इसके अलावा वहां कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत्यु स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे यहां आना ही था। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। सब कुछ यहीं छोड़कर एक दिन सभी को जाना पड़ता है। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग पास के ही तालाब में स्नान किया और वहां से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहां दो अर्थियां और आई। एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित थी। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को दिया गया। यहीं पर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहां रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज से। और फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपना शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि तुम अभी तक उसके लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए तुम्हें एक बार और श्मशान में जाना पड़ेगा। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा श्मशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर श्मशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने दो शिष्य भेज दिए। एक पूरा दिन और एक पूरी रात श्मशान में गुजरने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिंताओं को अग्नि दी गई
और उन सबके साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी। बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अधजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। यह सब देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, है बुद्ध, अब तो मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कहने के अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूं, अब क्या परेशानी है? बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें श्मशान भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो। तुम जब तक श्मशान में वो नहीं देख लेते जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। इसके बाद वो व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह श्मशान की तरफ निकल पड़ता है। एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारने के बाद अगली सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है। इस बार उसके अंदर एक अलग ही चमक था। उसने वह घटना देख ली थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। बुद्ध को प्रणाम करते हुए वो बोला, है बुद्ध, काल शमशान में मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर शमशान की तरफ ला रहे हैं। लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रही है। मेरे पिता दुखी मन से रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। कुछ लोग मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी उम्र ही क्या थी बच्चे की। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर मेरी अर्थी को श्मशान की जमीन में रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अर्थी से उठकर अपने पिता को गले से लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से यह कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे एक कपड़े से ढक दिया गया। उस कपड़े के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रख दी गईं। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति जल रहा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूं। उस पूरी रात मैं पता नहीं कहां खोया रहा। ना तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास हुआ, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम मेरे शिष्य अवश्य बन सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बेहद आवश्यक है, और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर यह महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुम भी उन ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही श्मशान में जाते ही धार्मिक बन गए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे बन जाते हैं। वैसे ही सारे बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, मोह करते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहां हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार शमशान गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नस्वरता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और उसे इतना बड़ा करना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है।